घाटे में जब पूरा गांव सो जाता है तब गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना तालाब जाग उठता है। उस तालाब के पास हवा हमेशा ठंडी रहती है और कहते हैं अगर कोई आधी रात को वहां से गुजरे तो किसी के रोने की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देती है। कहा जाता है बहुत साल पहले उस तालाब के किनारे एक लड़की की शादी होनी थी। लाल जोड़ा, घूंघट और उसके हाथों में मेहंदी लगी थी। लेकिन जिस दिन बारात आई वहीं से उसकी ज़िंदगी बदल गई। बारात वाले पैसे और दहेज के लालच में शादी तोड़कर चले गए। लड़की की इज्जत, उसके सपने सब उसी तालाब में डूब गए। शर्म और दर्द से भरी उस रात वो लाल जोड़े में ही तालाब में कूद गई। लोगों ने कहा उसने अपनी जान दे दी, पर कुछ ने कहा उसकी आत्मा अभी तक चैन से नहीं सोई। वक्त बीता मगर उस तालाब की मिट्टी आज तक लाल जोड़े की महक से भरी है। गांव वाले कहते हैं हर अमावस की रात को वहां एक औरत दिखती है, लाल साड़ी में, चेहरा घूंघट से ढका हुआ और उसके पांव जमीन को छूते नहीं। एक बार कुछ नौजवानों ने मजाक में वहां जाने की ठानी। वे हंसते हुए बोले, देखें जरा ये भूत होता भी है या नहीं। रात के 12 बजे वो पहुंचे तालाब के पास। हवा में ठंड थी, पानी पर धुंध तैर रही थी। तभी झाड़ियों के उस पार उन्हें एक आकृति दिखी। एक औरत घूंघट में बैठी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। एक लड़के ने हिम्मत दिखाकर आवाज लगाई, अरे बहन जी, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? कोई जवाब नहीं आया, बस हवा का एक झोंका उठा और उस झोंके के साथ उसका घूंघट थोड़ा उठा। चेहरा नहीं था, सिर्फ जलती हुई राख जैसी त्वचा और 2 लाल आंखें। लड़के चीखते हुए भागे, लेकिन एक पीछे मुड़कर दिखने की गलती कर बैठा। उसने देखा वो औरत अब जमीन से ऊपर उठ चुकी थी, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और फुसफुसाई, तू भी आएगा मेरे साथ। और अगली सुबह वो लड़का बेहोश हालत में तालाब के किनारे मिला। उसकी आंखें खुली थीं मगर आवाज नहीं निकल रही थी, बस होठों पर एक ही शब्द अटका था, लाल जोड़ा। उस दिन के बाद किसी ने उस तालाब के पास रात को जाने की हिम्मत नहीं की। लोग आज भी कहते हैं अगर तुम उस तालाब के पास जाओ और ठंडी हवा चेहरे पर लगे तो आंखें बंद करके मत खड़े रहना, क्योंकि वो घूंघट वाली आत्मा अब भी वहीं बैठी है, किसी का इंतजार करती हुई। शायद अपने दुल्हे का, या शायद अगले मेहमान का थी। क्या आपने कभी ऐसी किसी जगह का नाम सुना है जहां आज भी आत्मा घूमती हो? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो।